दोस्तों कल लखनऊ सुपर जायंट्स और आज सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही टीमों ने मतलब ये ठान लिए कि भाई हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पर जो टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई हैं उनको टॉप वन और टॉप टू में स्थान बनाने के लिए नाकुच चने चबा लेंगे। चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स हो या हो सनराइजर्स हैदराबाद, ये अब एक जायंट किलर बन चुकी है क्योंकि जिस हिसाब से टीमें अब खेल रही हैं, शायद थोड़े मैचेस पहले खेल लेती तो हो सकता है प्लेऑफ में आज वो होती। कल जिस हिसाब से लखनऊ ने गुजरात टाइटंस को हराया था, तो आरसीबी की उम्मीदें और थोड़ी सी बढ़ गई थी। आरसीबी के फैन एक्सपेक्ट करने लगे थे भाई कि आज आरसीबी के पास मौका है कि वो भाई टॉप टू के लिए अपनी जो जगह है वो और ज्यादा सुनिश्चित कर ले। मगर उनके आगे आ गए सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने कहा भैया रुको जरा, सबर करो, ऐसे कैसे। और ये मुकाबला हैदराबाद ने 42 रनों से जीत के ना जो प्लेऑफ में टॉप वन और टू के स्पॉट की रेस है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। अब इसमें जो मेन प्लेयर है ना पंजाब किंग्स, उसके हाथों में अब बहुत कुछ आगे टिक गया है। क्योंकि अगर दोस्तों आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालोगे ना, तो मतलब यार क्या ही आईपीएल गुजर रहा है कि पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से खुली हुई है टॉप वन और टॉप टू पोजीशन के लिए। मतलब अब आप यहाँ से अगर सिनेरियो चेक करोगे तो गुजरात टाइटंस के पास एक बार फिर से मौका बन गया है अपने हाथों में लेने का कि टॉप टू फिनिश कर सकती है। क्योंकि देखिए गुजरात टाइटंस का एक मुकाबला बचा है और वो है 18 अंकों पे, और वो मुकाबला उनको खेलना है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। और जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स से दोस्तों हालात हैं, लग रहा है कि गुजरात टाइटंस मुकाबला आसानी के साथ जीत जाएगा। तो गुजरात अगर मुकाबला जीतता है तो वो पहुंच जाएगा 14 मैचों में 20 अंकों के साथ। और 20 अंकों के साथ अब जो है कि आरसीबी जो मुकाबला हारी है ना, उसके बाद टॉप वन या टॉप टू में आने के चांसेस पूरी तरह से कंफर्म हो गए। बस अब गुजरात को एक मुकाबला जीतना है। पंजाब किंग्स के अभी दो मुकाबले बाकी है जो कि उन्हें खेलने दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के सामने। अगर पंजाब अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो वो ही कंफर्टेबली टॉप टू में क्वालिफाई कर जाएगा। तो आरसीबी इस रेस से बाहर हो जाएगी। मगर अगर कहीं पंजाब किंग्स को मुंबई या दिल्ली में से किसी एक ने हरा दिया, तब आरसीबी के जो चांसेस है ना वो और सॉलिड हो जाएंगे। क्योंकि तब पंजाब किंग्स अगर एक मुकाबला जीतता है तो वो पहुंचेगा 19 पे। आरसीबी अपना अगला मुकाबला अगर लखनऊ सुपर जायंट से जीतता है तो वो पहुंचेगा 19 पे। तब बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। तो अभी हालांकि पंजाब का नेट रन रेट ऊपर है, बट अगर वो एक मुकाबला हारेगी तो कहीं ना कहीं उसका नेट रन रेट भी ड्रॉप होगा। तो अभी भी सोचिए, इतना इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट बना हुआ है कि आपको अभी भी नहीं पता कौन सी टीम टॉप टू में जाएगी। बट गुजरात टाइटंस के पास बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें सिर्फ एक मुकाबला जीतना है और वो पहुंच जाएंगी 20 अंकों पे और वो टॉप टू पे आराम से फिनिश करेंगी। फिर पंजाब किंग्स के हाथों में बाजी रहेगी। अगर वो अपने दोनों मुकाबले जीतता है तो समझ लीजिएगा वो टॉप टू में आ जाएगा गुजरात टाइटंस के साथ। मगर अगर कहीं पंजाब अपना एक मुकाबला हार जाता है, तब उसकी निगाहें होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स आरसीबी को ना जीतने दे। क्योंकि अगर आरसीबी जीत गई तो फिर पंजाब और बेंगलोर का टाई हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारे समीकरण दोस्तों अभी बाकी हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी इस टूर्नामेंट में। अभी भी जितने मुकाबले बचे हैं उस हिसाब से। अब जरा आज के मुकाबले पे आ जाते हैं। मतलब यार क्या ही मुकाबला, वो एक हाई स्कोरिंग अफेयर हुआ जिसकी हम सबको उम्मीद थी। ये उम्मीद थी और एक डर भी था कि भाई आरसीबी को कहीं सनराइजर्स हैदराबाद हरा ना दे। क्योंकि जिस हिसाब से लखनऊ ने हराया था, हम फैंस के मन में एक डर तो था। और हुआ भी वही कि आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं जिस हिसाब से अब फॉर्म में आ रहे हैं, सॉरी सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर जिस हिसाब से अब फॉर्म में आ रहे हैं, अगर ये कुछ टाइम पहले फॉर्म में आ गए होते, शायद ये टीम प्ले ऑफ के लिए खेल रही होती। मतलब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड बेहतरीन शुरुआत दी, उन्होंने 34 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने, ट्रेविस हेड 17 रन पे आउट हो गए। मगर उसके बाद आए ईशान किशन। मतलब एक ईशान किशन का बल्ला हमने बोलते हुए दोस्तों देखा था पहले मुकाबले में, और ईशान किशन का बल्ला बोलते हुए अब हो सकता है और हम देख रहे हैं हम आखिरी के कुछ मुकाबलों में। मतलब ईशान किशन प्रूव कर रहे हैं कि भाई टैलेंटेड प्लेयर तो है और सालों साल प्रूव कर रहे हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। बस ये था कि फॉर्म की बात थी, थोड़ा सा शायद से लेट खेल रहे थे या थोड़े से मतलब हिले हुए लग रहे थे, उस हिसाब से खेल ही रहे थे। बट अब उन्होंने 2-3 मैचेस से खेलना स्टार्ट किया है, जैसे जिम्मेदारी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आज वो शो किया कि भाई किस कैलिबर के वो प्लेयर है। क्यों हैदराबाद उनके साथ चल रही थी, उनको पूरे टूर्नामेंट के सारे मैचेस खिलाए। 48 बॉलों में 94 रन की शानदार पारी के लिए ईशान किशन, 5 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उन्हीं की पारी थी जिसकी बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 231 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। एक साइड से विकेटें देखिए रेगुलर इंटरवल पे गिर रही थी। हालांकि छोटे छोटे कैमियोज उनके साथ आए, जैसे ओन्नी क्लासी ने 24 रन बनाए 13 बॉलों में, अनिकेत वर्मा ने 9 बॉलों में 26 रन की पारी खेली, पैट कमिंस ने भी थोड़े हाथ आजमाए और 6 बॉल में 13 रन बनाए। मगर दूसरे एंड पे जो है ईशान किशन खड़े रहे और ताबड़तोड़ खेलते रहे और निर्धारित 20 ओवरों में अपनी टीम को 231 रन के टोटल तक पहुंचाया। और ऐसे टोटल तक पहुंचाया जो कि ना विनिंग टोटल था। मतलब यार 231 रन का रन चेज बहुत बड़ा रन चेज होता है।
और अगर आप आरसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो 19 बार ये टीम 200 का टारगेट चेस कर रही थी, उसमें से महज 2 बार वो टारगेट चेस करा था उसने, 17 मुकाबले हारी थी। अब उसमें एक मुकाबला और जोड़ लीजिए, मतलब 20 मुकाबलों में आरसीबी 200 रन से ऊपर का टारगेट चेस कर रही थी और उन 20 में से 18 मुकाबलों में अब उनको हार का सामना करना पड़ा है और मात्र एक ही मुकाबला है जिसमें उन्होंने जीत हासिल करी है। तो घूम फिर के इस हिसाब से तो बात ये है कि अगर आपको आरसीबी को हराना है चेस करते हुए, तो आप आरसीबी को 200 प्लस का टारगेट दे दो, आरसीबी तो खुद ब खुद हार जाएगी। ये इतिहास गवाह है और वही हुआ। शुरुआत आरसीबी ने बहुत अच्छी करी, विराट कोहली और फिल शॉर्ट ने मतलब एक ऐसी शुरुआत थी जैसे कि 200 जो 32 रन का टारगेट है उसको चेस करते हुए मिलनी चाहिए। बेहतरीन शुरुआत थी दोनों ने, मतलब 7 ओवर में 80 रन बन गए थे आरसीबी के जब विराट कोहली की पहली विकेट गिरी। उसके बाद 3 नंबर पे मयंक यादव जो अभी नए रिप्लेसमेंट रूल के तहत टीम में आए थे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और अपनी विकेट गिरा के चले गए। फिर भी मैच आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। फिल शॉर्ट ताबड़तोड़ अंदाजे बल्लेबाजी कर रहे थे, 32 बॉलों में 62 रन फिल शॉर्ट ने भी बनाए और वो भी आउट हो गए थे। मतलब आप ये समझ लो तब भी मुकाबला आरसीबी के हाथ से निकला नहीं था। 14 ओवर तक भी मुकाबला हाथ से नहीं निकला था। सोचिए 14 ओवर में 163 रन थे आरसीबी के 3 विकेटों के नुकसान पे। 15वां ओवर फेंकने आते हैं आपके नीतीश कुमार रेड्डी और उस ओवर में वो देते हैं महज 4 रन। वहीं से प्रेशर पड़ना शुरू होता है आरसीबी के ऊपर। एक समय जो लग रहा था कि जो मुकाबला आरसीबी के हाथ में है, वहां से मुकाबला हाथ से निकलता हुआ चला आया। 16वां ओवर फेंकने आते हैं ईशान मलिंगा, वो अपने ओवर में 2 बड़ी विकेटें लेके चले जाते हैं। एक तो रजत पाटीदार को रन आउट करते हैं, उसके बाद वो आखिरी बॉल पे आपके रोमारियो शेफर्ड को कॉट बिहाइंड आउट करते हैं। वहां से मैच पूरा पलट गया। उम्मीद थी थोड़ी बहुत टिम डेविड से, लेकिन टिम डेविड जो फील्डिंग करने के दौरान घायल हो गए थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते जूझ रहे थे। आए तो वो बल्लेबाजी करने पर बिल्कुल भी फिट नहीं नजर आ रहे थे, दर्द में नजर आ रहे थे, पैर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, तो वो भी कुछ खास कर नहीं पाए और अपनी विकेट गंवा गए। एक तरह से मैं बोलूं इस रन चेज में ना आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा है कि टिम डेविड की ये जो इंजरी है ना, हम सब ने देखा कि वो इंजर्ड थे, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो आरसीबी ना लास्ट में गेम फिनिश नहीं कर पाई। तो अगर कहीं टिम डेविड इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे देवदत्त पडिक्कल इंजरी के चलते बाहर हुए, तो अगर टिम डेविड इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से, तो शायद आरसीबी की जो उम्मीदें हैं ट्रॉफी उठाने की, वो कहीं ना कहीं धूल धूसरित होते हुए नजर आ रही है। वही बात हो गई ना कि जो चोकर्स का टैप साउथ अफ्रीका को लगा हुआ आईसीसी टूर्नामेंट में, सेम कहानी यहाँ पे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की है दोस्तों, कि वो भी शुरुआत थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। मतलब लगता है कि इनको कोई हरा नहीं पाएगा, इनविंसिबल टीम है, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट के लीग फेसेस क्रॉस करते प्लेऑफ में आते हैं, वहीं से इनकी टीम है ना बिखरना शुरू हो जाती है और इससे मुसीबतें जो हैं वो होना भर के आना शुरू हो जाती है। और वही हो रहा है कि पहले देवदत्त पडिक्कल बाहर हुए, हालांकि उनकी जगह मयंक को रिप्लेस किया गया, बट अब टिम डेविड, अगर टिम डेविड चोट के चलते बाहर हो जाते हैं तो इस टीम के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। जॉस हेजलवुड के बिना बॉलिंग अटैक तो आपने देख ही लिया कि क्या हाल किया सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने इनका। तो बॉलिंग भी बिखरी बिखरी नजर आई। मतलब पूरा जो 2018 सीजन जो है 2025 का आईपीएल का, पहले मैच से लेके 14 मैच जो होने वाले हैं आरसीबी के, वहां 13वें मैच तक ये एक लौता ऐसा मैच है जिसमें आरसीबी ना पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई नजर आई है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। हालांकि एक ट्रिक अच्छी खेली आरसीबी ने कि टीम फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने एक अलग ही प्लान से खेल रहे थे कि स्टार्टिंग में ना विराट कोहली ने चार्ज किया, तो फिल सॉल्ट ना एक एंड संभाल के रखे थे, बॉल का थोड़ा टाइम ले रहे थे क्योंकि काफी अरसे से क्रिकेट खेले नहीं थे। आईपीएल सस्पेंड होने से पहले भी चोट के तबीयत खराब होने के चलते एक दो मैचों में उनको रेस्ट दिया गया था, तो उन्होंने पूरा टाइम लिया, अपनी आंखें जमाई और जैसे ही विराट कोहली की विकेट गिरी, उन्होंने टाइम नहीं लिया, अगली बॉल से ही चार्ज करना शुरू कर दिया ताकि सामने वाली टीम में प्रेशर बना के रखे। गेम जो पलटी वो पलटी नीतीश रेड्डी के 15वें ओवर से, जहां पर उन्होंने महज 7 रन दिए, 4 रन दिए सॉरी, और वहीं से पूरी गेम पलट गई। आरसीबी की पूरी टीम दबाव में आ गई, उनका पैनिक बटन दब गया और पूरी टीम बिखर गई और ये मुकाबला 42 रनों से हार गई है। अब देखना ये है कि ये जो हार है आरसीबी को कितनी ज्यादा चुभेगी। हालांकि वही बात है ना जो गुजरात के साथ हमने बात करी थी, वही आरसीबी के साथ हो गई है कि आपके हाथ में जो बाजी थी ना कहीं वो बाजी आपके हाथ से फिसल चुकी है। हालांकि ये मुकाबला जो आरसीबी हारी है, उनके हारने से बाजी वापस से गुजरात टाइटंस के हाथ में तो चली गई है। तो भाई गुजरात को अपना एक मुकाबला जीतना, 20 पॉइंट के साथ वो टेबल टॉपर में फिनिश करेगी। साथ ही साथ अगर पंजाब किंग्स अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो पंजाब किंग्स स्पॉट 1 पे आ जाएगी और जो गुजरात है वो स्पॉट 2 पे फिनिश करेगी। फिर आरसीबी 3, मुंबई 4 आ जाएगी। बट अगर पंजाब एक मुकाबला हार जाती है
तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाएंगे आपके आरसीबी के और जब पंजाब के, दोनों में से कोई एक टॉप 2 में फिनिश कर सकता है। और अगर कहीं चेन्नई भी उलटफेर करके गुजरात को उनका मुकाबला हरा देती है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट टेबल बन जाएगी। तो देखते रहिए दोस्तों आईपीएल और हमारे वीडियोस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में करके जरूर हमें बताइएगा कि कौन सी टीम, कौन सी 2 टीमें हैं जिनको आप टॉप 2 में देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।